आज मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास 5 कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक में पहला अध्याय सभी छात्रों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें पहला अध्याय एक कविता है जिसका नाम है एक किरण आई। बहुत ही एक सुंदर कविता जिसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। इस कविता में सूर्योदय का मनोरम चित्रण किया गया है। किरण का अर्थ होता है प्रकाश। किस प्रकार सूर्योदय के बाद एक किरण यानी सूर्योदय का एक किरण हमारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आती है, उसी के बारे में कवि ने इस कविता में बहुत कुछ संदेश दिया है। इस कविता की एक एक पंक्ति को हम सब ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। दिया गया है, एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। किरण जो सूर्योदय का किरण प्रतिदिन हमारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आती है, वही किरण के बारे में इस कविता में कवि ने ये बात कही है कि एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली। सूर्योदय के बाद सूर्य का एक किरण इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक ज्योति यानी प्रकाश, निराली यानी अनोखी, एक अनोखी सी ज्योति पूरे दुनिया में लेकर के आती है। रंगी सुनहरे रंग में सूर्योदय का जो दृश्य होता है, जो पुस्तक में दिया गया है, एक सुनहरे रंग में सूर्योदय का दृश्य होता है। एक रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली, जब सूर्योदय की किरणें ज्योति पूरे दुनिया में एक सुनहरे रंग में किस प्रकार से पेड़ पौधों की पत्तियों डालियों में बिखर करके हमारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आती है। उसके आगे, एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा। हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय पूरब दिशा से होता है। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, एक सूर्योदय की एक किरण जो कि पूरब से एक सुखद सवेरा लेकर के आती है। इसके बाद हुई दिशाएं लाल, लाल हो गया धरा का घेरा। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, एक किरण जो सूर्योदय के बाद पूरब दिशा से एक सुखद सवेरा लेकर के आती है। हुई दिशाएं लाल, और दिशाएं लाल हो जाती हैं। लाल हो गया धरा का घेरा, जिसके कारण जब पृथ्वी का घेरा पूरे चहुं ओर दिशा में लाल सी हो जाती है। और एक किरण आई हंस हंस कर, इसमें किरण की ही मुख्य भूमिका को दर्शाया गया है। एक किरण आई हंस हंस कर, एक कवि ने इस बात को कहा है कि एक किरण आई हंस हंस कर। किरण जो है हंस हंस कर के जब आए तो फूल लगे मुस्काने, फूल भी मुस्काने लगे। वही सुगंधित पवन, और पवन यानी हवा, हवा भी सुगंधित यानी खुशबूदार होकर के बहने लगे। गा रहे भंवरे मीठे गाने। उसके बाद जैसे ही किरण आई हंसते हुए आई तो भंवरे भी मीठे मीठे गाने गुनगुनाने लगे। एक किरण बन तुम भी, और अंतिम पंक्ति में कवि ने इस बात को कहा है कि ऐ मनुष्य, एक किरण बन तुम भी एक किरण बन जाओ, फैला दो दुनिया में जीवन। और किरण बन करके तुम दुनिया में एक नया जीवन फैला दो। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तुम किरण बन जाओ और दुनिया में ऐसा जीवन फैलाओ कि तुम्हारे किरण से एक सुंदर प्रकाशमय किरण अर्थात चारों तरफ उजाला होकर के इस धरती का कण कण जो है चारों तरफ से
गुनगुनाने लगे, चारों तरफ खुशियां छा जाए और चारों तरफ जो है प्रकाशमय वातावरण प्रकाशमय हो जाए। यानी मनुष्य को एक किरण बनने की सीख इस कविता में कवि ने बताई है। तो हम भी ये संदेश देना चाहते हैं कक्षा 5 के सभी छात्रों को कि आप भी एक किरण बनिए और पूरी दुनिया में एक किरण फैला दीजिए अपने जीवन में, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में एक प्रकाश पुंज ऐसा उजाला हो जाए चारों तरफ कि पूरी दुनिया में खुशी का माहौल हो जाए और सारे लोग, सारे पशु पक्षी, पत्तियां, फूल, हवा सुगंधित होकर के बहने लगें और पत्तियां जो हैं और पेड़ पौधे भी जो हैं खुशियां मनाने लगें। तो हम भी ये आशा करते हैं कि आप भी एक किरण बनिए, सूर्योदय का किरण हो। जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है और हमारे दुनिया में एक नया सवेरा होता है, सूर्योदय प्रतिदिन होता है और हमारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर के सूर्य का उदय होता है। ठीक उसी प्रकार हम भी जब वही किरण बन जाएंगे तो निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि हम पूरे दुनिया में एक प्रकाश पुंज फैला करके धरती का कण कण को भी हम चमका सकते हैं। इसी के साथ मैं इस कविता को यहीं पे समाप्त करता हूँ कि आप भी एक किरण बनने की प्रेरणा लीजिए। किरण यानी प्रकाश बनने की प्रेरणा। आप अपने जीवन को भी प्रकाशमय कीजिए और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमय बनाइए। इसके साथ साथ आप सभी छात्रों को मैं होम गृह कार्य के रूप में ये कठिन शब्द मैं दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे और नोटबुक में लिख कर याद करेंगे। ज्योति का अर्थ होता है रोशनी, प्रकाश। निराली का अर्थ होता है अनोखी। सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। सुगंधित का अर्थ होता है खुशबू से भरी और पवन का अर्थ होता है हवा। इसके साथ साथ आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किरण के आने से दुनिया में कैसी ज्योति छा गई है? तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। किरण के आते ही क्या मुस्काने लगे हैं? अगला क्वेश्चन, किरण के आने पर मीठे गाने कौन गा रहे हैं? सुबह होते ही दिशाएं किस रंग की हो गई हैं? तो आप इसका उत्तर भी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। इसके साथ साथ मौखिक प्रश्न को भी हम देखेंगे। इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे, इस कविता में सूर्योदय के मनोरम चित्रण करते हुए सूर्योदय के समय का वर्णन किया गया है। कविता में किस दिशा का उल्लेख किया गया है? कविता में पूर्व दिशा का उल्लेख किया गया है। इस कविता के कवि कौन हैं? तो इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। उसके बाद लिखित प्रश्न को भी हम नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। किरण के आते ही पत्तियां और डालियां किस रंग में रंग गई हैं? तो आपको मैं कविता की एक एक पंक्ति का भाव आपको बताया, उसके अनुसार आप इसका उत्तर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद दिया गया है, सुबह होने पर कैसी पवन बहने लगती हैं? तो इसका भी उत्तर आप कविता के भाव जिस प्रकार से मैंने बताया उसके अनुसार आप लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ग है, सुबह होते ही धरती पर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो बहुत से परिवर्तन होते हैं। भंवरे गाना गाने लगते हैं, पत्तियां और पेड़ पौधे जो हैं गुनगुनाने लगते हैं और पूरे पृथ्वी का जो घेरा है वो लाल हो जाता है। इस प्रकार से आप कविता के अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे। कवि बच्चों को किस प्रकार धरती का कण कण चमकाने के लिए कह रहे हैं? तो इसका उत्तर भी कविता के अनुसार आप लिखेंगे और याद करेंगे। कविता में किरण किसका प्रतीक है? तो कविता में किरण प्रकाश का प्रतीक है। तो इसका उत्तर भी आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। तो मैं आपको गृह कार्य के रूप में कठिन शब्द, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों का उत्तर आपको गृह कार्य के रूप में मैंने दिया, उसको आप निश्चित रूप से आप लिखेंगे और उसको ध्यान से याद करेंगे। इसी के साथ मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं अगले अध्याय की शुरुआत करते हुए आप लोगों के समक्ष उपस्थित
रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।